एक और भक्त ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। वो प्रश्न ये है कि गुरुदेव जी, आपके जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होता है और जिसका जीवन उद्देश्य विहीन है, लक्ष्य विहीन है, उस व्यक्ति की मेहनत, एक्टिविटी सब व्यर्थ होती है। इसलिए हर व्यक्ति को उद्देश्य बनाना ही चाहिए और उद्देश्य अच्छा ही बनाना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि आत्म शांति प्राप्त करना और लोक शांति भी पैदा करना। घर में शांति हो, परिवार में शांति हो, सभी के जीवन में शांति हो, मन में शांति हो। इस उद्देश्य को लेकर के हम सत्संग करते हैं। हमारे सत्संग करने का और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, बस केवल समाज सुधार, परिवार सुधार, आत्म सुधार और राष्ट्र सुधार। और आत्म उन्नति, लोक उन्नति, समाज की उन्नति, परिवार की उन्नति, आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, संस्कारों की उन्नति, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि इसी से आदमी को शांति मिलेगी, इसलिए मैं सत्संग करता हूँ। परिवार के लोगों को भी जीने की कला सिखाता हूँ, समाज में कैसे रहना चाहिए ये भी बताता हूँ, राजनेताओं को देश के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए ये भी बताता हूँ। और राजनेता लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और एक परिवार को चलाना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कायर कुचड़ लोग तो गृहस्थी परिवार को भी नहीं चला पाएंगे, उसमें भी उलझ जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। तो ये जो गृहस्थ आश्रम का परिवार लेकर के लोग चलते हैं, इनको भी शांति की बड़ी आवश्यकता रहती है और इनमें भी कई विकृतियां आ जाती हैं, उसके सुधार के लिए भी हम सत्संग करते हैं। तो हमारे जीवन का उद्देश्य आत्म सुधार, समाज सुधार और सबके जीवन में शांति उत्पन्न हो, सब सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब इसी उद्देश्य को लेकर के हम गांव-गांव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, देश विदेश में जाते हैं, हर प्रदेश में जाते हैं और सत्संग करते हैं। इसमें काफ़ी हमको मेहनत भी पड़ती है, क्योंकि अलग अलग गांव में अलग अलग टाइप की व्यवस्था होती, कहीं कम व्यवस्था है, कहीं ज़्यादा व्यवस्था है और कहीं थोड़ा सुविधाएं अधिक हैं, कहीं असुविधाएं हैं, कहीं लोग अच्छे हैं, कहीं लोग कम अच्छे हैं। लेकिन जो अच्छे नहीं उनको अच्छे बनाना ही हमारा उद्देश्य है और उनको भी सत्संग सुनाना हमारा उद्देश्य है। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, जुआ, ये आदि बुरी आदतें जो इनको छुड़ाने का भी मेरा उद्देश्य है कि समाज के लोग सब कुछ ठीक है, घर अच्छा है, गाड़ी भी घर में अच्छी है, पत्नी भी अच्छी है, पति भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, द्वार भी अच्छा है और साथ में सारी व्यवस्था अच्छी है, लेकिन खुद की आदतें अच्छी नहीं है। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब में डूबे हुए हैं, जुआ में डूबे हुए हैं, गलत काम कर रहे हैं, जिसके कारण घर में कलह कलेश होता रहता है, दुख आता रहता है, परेशानियां आती रहती हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो इन बुरी आदतों को छोड़ाने का भी मेरा एक संकल्प रहता है और मैं ऐसे ढंग से ज्ञान सुनाता हूँ लोगों को, ये सब गंदी आदतों से समाज मुक्त हो, सुधार हो। कई लोगों में आलस्य की आदत रहती है, आलसी है, अहंकारी है, क्रोधी है, कोई समझाता है तो घर में लड़ाई भी करता है, काम करता नहीं है, पड़ा रहता है पड़वा जैसा। तो उनको भी मैं समझा करके परिश्रमी बनाता हूँ, मेहनती बनाता हूँ, उनका आलस्य दूर करवाता हूँ। यानी मनुष्य जीवन की समस्त बुराइयों को खत्म करने का मेरा उद्देश्य है और जितना उसमें सफलता मिल जाए उसी में मैं खुश रहता हूँ। और स्वयं का सुधार करना भी मेरा उद्देश्य है, दूसरों का सुधार करना मेरा उद्देश्य है। इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। सब सुधरें, हम सुधरें, संसार बदले, हम बदलें और सब सुखी रहें, हम भी सुखी रहें, ऐसा मेरा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कम शब्दों में आपको उत्तर दिया।